Personally, I believe on the theory of think before you speak. Be it for any age group, like for the kid, for the elders, for our mates. Everyone should think at least once before they speak. Because some things, few words, few gestures, they just dig a deep hole inside our heart that neither time heals and nor some sweet words. Those can never be healed, can never be treated properly. And why do this happen? Just because few people think that they can say anything. जस्ट बिकॉज कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हैं, बी इट एनी वन, दे थिंक दैट दे हैव द राइट टू से एनीथिंग टू यू. एंड इफ यू encounter them, why did you say it like this or anything, they be like, because we care about you. What I mean is that if you would have really cared about us, you would have never said something like that. That would have a great impact on us. लोगों ने क्या एक थ्योरी को बहुत ज़्यादा सच मान लिया है. शेर 2 कदम पीछे चलेगा तो और तेज भागेगा, लाइक ही विल गेट हिज और हर गोल. लेकिन पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि नॉट एवरी टाइम द सेम थ्योरी वर्क्स, नॉट ऑन एवरी वन, बिकॉज एवरी वन हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी. आप किसी के लिए बहुत मैटर करते हो. फॉर एग्जाम्पल वी टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर पेरेंट्स और आवर टीचर्स, कि हम उन टीचर को बहुत मानते हैं, हम अपने पेरेंट्स को बहुत मानते हैं, एंड वो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं दैट आवर हार्ट इज अनेबल टू टेक. लाइक हाउ कैन आवर पेरेंट्स से दिस टू अस, हाउ कैन आवर पार्टनर, हाउ कैन आवर बेस्ट फ्रेंड से दिस टू अस. और फिर एनकाउंटर करने पे उनका रिस्पॉन्स आता है कि हम तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, सो वी सेड इट. आई विल नॉट से दैट they should not say anything harsh to us और हमेशा हम पे प्यार बरसाते रहे. नो, they have the right and they should say, because हर टाइम तो हम पॉजिटिव बातें नहीं सुन सकते, हमें कभी कभी हार्श वर्ड्स, हार्श बातें भी सुननी पड़ेगी. बट व्हाट आई एम सेइंग कि ठीक है डांटिए बोलिए, बट कुछ चीज़ें डांटने में और डिमोटिवेट करने में फ़र्क होता है. निराश होने में और किसी को कर्ज करने में फ़र्क होता है, वो फ़र्क रखिए. यू कैन नॉट से टू योर बिलव्ड डॉटर और योर बिलव्ड पार्टनर और एनीवन कि इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू वुड हैव नॉट बीन बॉर्न. तुम पैदा नहीं हुए होते तो लाइफ अच्छी होती, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नकारा हो. नो, यू आर नॉट अलाउड टू से दैट जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि आपकी ये सारी बातें सुन के हम मोटिवेट होंगे, हम अपना वर्क अच्छे से करेंगे. नो, दीज आर नॉट द वर्ड्स टू बी सेड, एंड you really don't have the right to say these. I would conclude this with the statement that believe on the supremacy of think before you speak, because it's very necessary कि आप बोलने से पहले सोचें, क्योंकि बोला हुआ चीज़ आप वापस नहीं ले सकते और कोई भी सॉरी उसे हील नहीं कर सकता. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्हें लगता है कि उनके विषय इन हिंदी उनके कटु वचन में हमारी केयर और हमारे लिए प्यार है, सो दिस थ्योरी इज इरेलीवेंट नाउ. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक. एवरीवन, नॉट जस्ट आवर एल्डर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हम कुछ भी कहीं भी किसी को भी नहीं बोल सकते. सो बिलीव ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ थिंक बिफोर यू स्पीक एंड ऑल्सो फॉलो इट. थैंक यू.